गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। तो आज हम लेके आ गए हैं ट्रेन का पार्ट नंबर 3। आपने 2 ट्रेन पार्ट नंबर 2 और फर्स्ट दोनों पढ़ चुके हैं। आज आ गया आपके सामने पार्ट 3, जिसमें कुछ मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। ऐसे एक पार्ट और आएगा, पार्ट 4 तक हम लोग जाएंगे और सारी कंडीशन जितनी भी कंडीशनें हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो एग्ज़ाम में आपका फटाफट क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए सीधे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं और पढ़ेंगे। 2 ट्रेन बेंगलोर और चेन्नई से 8 बजे सुबह क्रमशः 72 किलोमीटर पर हावर और 88 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। यदि ये एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती हैं तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। आपसे पूछा गया है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, कहाँ से? एक ट्रेन बंगलौर से, तो इधर हमने बंगलौर बना लिया, बेंगलोर, और इधर कर दिया मैंने चेन्नई। चेन्नई हो गया, ये बंगलौर है, ये चेन्नई है। ट्रेन भी बना लीजिए क्योंकि जब ट्रेन पढ़ रहे हैं तो ट्रेन आप फट से बना लें। ये ट्रेन हो गई हमारी, क्लियर है? ऐसे ट्रेन यहाँ पे आप बना लीजिए। जो फिगर होता है ना, तो फिगर से कुछ उसका इंटरेस्ट ही अलग होता है और सॉल्व करने में मज़ा आता है, इसलिए हम लोग इसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये ट्रेन हो गई, ये ट्रेन कह रहा है 8 बजे सुबह 72 किलोमीटर। यहाँ 8 बजे की बात हो रही है, 8 बजे। स्पीड क्या है इसकी? 72 किलोमीटर पर हावर। क्लियर? चेन्नई से जो चल रही है, क्रमशः कहा गया ना, तो आप इधर से लिख लीजिए 88 किलोमीटर पर हावर। ओके, अब तुमसे पूछा गया है सुबह वो, यदि ये एक दूसरे से 10 बजे मिलें, 8 बजे स्टार्ट हुई, समान समय से, दोनों के लिए समय जो दिया गया है वो सेम दिया गया है। ये 8 बजे स्टार्ट होती है, ये भी 8 बजे, लेकिन इसकी स्पीड है 88 किलोमीटर पर हावर और इसकी है 72 किलोमीटर पर हावर। तो करना क्या है, ये ज़्यादा दूरी तय करेगी, ये थोड़ी सी कम करेगी, लेकिन इनके बीच में टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। तो इस डिस्टेंस को आप जानते हैं, दूरी कहते हैं। दोनों के बीच की दूरी है ना, तो इसको डी से हमने डिनोट कर लिया, या कह लें इसको दूरी। क्लियर? तो ये दूरी पूछी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखिए करना क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी मतलब डिस्टेंस निकालनी है, चाल गुणे समय। आप देखिए चाल कितनी होगी, एक ट्रेन इधर से आ रही, दूसरी ट्रेन उसके विपरीत में आ रही, तो ये बंगलौर से और चेन्नई के बीच की दूरी पूछ रहा है। अब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक दूसरी उसके विपरीत में आ रही है, तो जब विपरीत में आती हैं 2 ट्रेनें क्रॉसिंग करती हैं, तो आपको मैंने बताया था कि चालें आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर है? तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो चाल कितनी ले लेंगे हम? यहाँ है 72 प्लस इधर से 88, ये किलोमीटर में हो गया, तो आप लिख सकते हो किलोमीटर पर हावर। ओके, इनटू समय कितना दे रखा है, 8 बजे स्टार्ट हुई हैं और दोनों मिलती हैं कै बजे? 10 बजे। एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती हैं, तो समय कितना हुआ? 8 से 10 यानी 2 घंटे का समय हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 हावर कर दीजिए। क्लियर? सॉल्व कर लीजिए। 8 2 10 का 0, ये 16, 160 हो गया, इनटू ये देखो हावर से हावर कैंसिल हो जाएगा,
और ये किलोमीटर बच जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये किलोमीटर आप लिख दीजिए। तो 16 दूनी 32 दिस किलोमीटर, दिस इज़ आंसर। ये आपकी डी डिस्टेंस आ गई। ट्रेन बंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी पूछी गई थी, वो हमने निकाल ली। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 320 किलोमीटर पर आवर। 320, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सभी को समझ आ गया होगा, यहाँ लिख दीजिए आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें और आप देखें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे है और आप लोग इसको देखिए, कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड आपको दे दें, बहुत कम है ना। चलिए 20 सेकेंड की बात कर लें। आइए आप बनाइए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, मस्ती में बनाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, वीडियो फर्स्ट में आपने देखे होंगे और सेकेंड में भी क्लियर हो गए, तो इसको बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। आप कोशिश करो फटाफट। आप लोगों ने बनाया होगा, कोशिश की होगी, लेकिन कमेंट अभी 2 ही 3 आए हैं केवल। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बनाया करो और कोशिश किया करो, बाकी तो हम करवाएंगे ही। आप लोग क्लास में बने रहें तो 100% होगा। आइए देखते हैं। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ये कंडीशन है, जब किसी चीज़ को क्रॉस करते हैं ना, तो एक व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन आई, उसको क्रॉस करके चली गई। तो क्रॉसिंग में लगा समय मैंने आपको बताया था, क्रॉसिंग में लगा समय क्या करेंगे? लंबाई को सदैव जोड़ते हैं, लंबाई को सदैव जोड़कर लिखो। और चाल क्या होगी? चाल का संबंध। अब चाल का संबंध, क्रॉसिंग में लगा समय ऐसे निकालते हैं ना। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे वो क्रॉस कर रही है किसको? प्लेटफार्म को नहीं, एक व्यक्ति जो खड़ा है उस व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो व्यक्ति की लंबाई तो नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति के लिए 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है? लंबाई को सदैव जोड़ करके कह रहा है 150 मीटर लंबी ट्रेन, तो 150 लिख लीजिए। 150 प्लस व्यक्ति की लंबाई को जोड़ा जाएगा। अब अगर जोड़ते हैं तो आप 0 लिख लीजिए, भाई उसकी लंबाई तो नगण्य होती है, उसकी लंबाई को नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाता है। कंडीशन आती है चाल का संबंध क्या होगा? एक व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन जा रही है, क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस की कंडीशन में चालें क्या होंगी? चालें जुड़ जाएंगी ना। अब एक व्यक्ति इस साइड से आ रहा है, तो उसने कह दिया है विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 1 घंटे में 18 किलोमीटर तय करता है। एक व्यक्ति की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन जो है क्या कर रही है? 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति, तो व्यक्ति की जो चाल है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। तो उसके विपरीत में है, और जब विपरीत में है तो चालें जुड़ जाएंगी, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो व्यक्ति हो। तो ट्रेन की और व्यक्ति की चाल क्या होगी? विपरीत है, तो विपरीत में क्या होता है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रेन की चाल नहीं दी है तो उसको हमने v मान लिया, प्लस व्यक्ति की चाल है तो आप ऐड कर दीजिए। चूँकि यहाँ पर किलोमीटर में है, 18 किलोमीटर है और यहाँ पे ये मीटर में दे रखा है, तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लें?
मीटर पर सेकेंड में। 18 किलोमीटर जो है आपको मैंने बताया था, चाहे तो आप साइड में देख लीजिए, या फिर ये 18 एकन 18, ठीक है ना। ऐसे 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार, एक ही बार पढ़ेंगे ना, तो इसलिए क्योंकि 18 एकन 18 तो 5 एकन 5, तो मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गई मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये दूरी किस में दे रखी है, ये मीटर में है। ओके, अब देखिए मीटर से मीटर आप कैंसिल कर सकते हैं। पहले यहाँ पे भी देख लीजिए, क्रॉसिंग में लगा समय कितना है, 6 सेकेंड, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 6 सेकेंड। ओके, अब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और ये सेकेंड जो बचा है, पहला दूसरा तीसरा, ये ऊपर आ जाएगा, इसलिए ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। तो आप यहाँ पे लिख लें एक बार, 6 सेकेंड इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 150, और ऊपर आ जाएंगे सेकेंड। क्लियर है, तो b+5 ये ऐसे रखिए। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड से सेकेंड भी आप कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इसके साथ आ जाएगा 6b प्लस 6 5 जा 30 इक्वल्स टू कितना है, 150। क्लियर है, यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 6b इक्वल टू ये 30 उधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस हो गए तो कितने बच जाएंगे, आप बार बार ना लिखो क्योंकि 30 माइनस कर देंगे ना, माइनस हो जाएंगे, इसलिए 120 आप लिख लीजिए। और यहाँ पे 6 1 जा और 6 2 जा 12 होता है, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 20। अब चूंकि किस में, जब मीटर में था तो ये मीटर पर स्पीड है ना, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है, चाल किस में आ गई, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें, तो इसको करना है किलोमीटर पर आवर। बड़े में जाना है ना, तो बड़े में जाना है, इसलिए 18/5 करेंगे, 5 चक्कू 20, और 18 चक्कू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो किलोमीटर पर आवर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 18 चक्कू 72 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। बात समझ आ गई। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो बता दीजिए, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप एक बार बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्ज़ाम में अक्सर यही क्या एसएससी, ये एसएससी स्टोनो का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान से बनाएंगे, कंसंट्रेटेड होकर के एकदम बनाइए, और इजी भी है, मॉडरेट है थोड़ा सा, लेकिन देखने में लग रहा है 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर दोनों ए और बी से एक दूसरे की ओर, ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर पर आवर तथा 42 किलोमीटर पर आवर की क्रमशः गति से चली। जब वो मिली तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? भाई कॉमन सी बात है, जो जिसकी स्पीड कम होगी वो कम चल पाएगी और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो अधिक दूरी तय करेगी। तो आप पहले क्या करेंगे, हम स्टेशन बनाते हैं और गाड़ी की पटरी बनाते हैं। एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है। फर्स्ट की स्पीड क्या है, यानी ये चाल दे रखी है, स्पीड का मतलब चाल है, ये तो सभी जानते। तो यहाँ पे क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, माने ए की स्पीड ये दे रखी है, तो बी की स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर वो कह रहा है गति से चल रही हैं, जब वो मिली तो पाया जाता है। और ये कहाँ पे मिलेंगी, तो कॉमन सेंस है, इसको आप यूज कीजिए थोड़ा सा।
कि ये 36 की स्पीड है, ये 42 की, तो ये वाली कम चल पाएगी, ये वाली ज़्यादा चलेगी। तो मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर जाके मिल जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलती हैं। तो जहाँ पे मिलती हैं उसको हमने ऐसे क्रॉस कर दिया, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे इनका मिलन हो रहा है। ओके, कहा गया है एक रेलगाड़ी दूसरे से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो सीधी सी बात है, ये कम चली होगी, ये ज़्यादा। तो हमने यहाँ मान लिया कि ये x किलोमीटर चली, तो यहाँ पहुँच जाएगी। और ये वाली 48 ज़्यादा चल रही है, यानी x + 48 ये किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे आके ये मिल जाती हैं। बात समझ आ रही होगी। लेकिन इसमें कहा गया है दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट होंगी। मतलब एक इधर से आ रही तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और समय एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो समय लगा है वो स्टार्टिंग उनका एक ही समय है, तो समय बराबर हो जाएगा। ओके, कब मिलती हैं ये बात देखते हैं। स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो मैंने मान लिया कि ये टाइम ए की बात करते हैं, तो टाइम ए ले लिया इक्वल्स टू टाइम बी। दोनों का जो समय है वो इक्वल है, क्योंकि वो क्रॉस करेंगी ना, मिलेंगी आपस में, तो समय क्या होगा, दोनों का इक्वल है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, चाहे तो दिस इम्प्लाई दैट लगाएं। टाइम क्या होगा, टाइम निकालना है तो दूरी बटे चाल लिखना है। दूरी फर्स्ट वाली की दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ पे x लिख लीजिए। चाल कितनी है इसकी, देख रहे हैं किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो चाल इसकी दे रखी है 36। इसको भी आप किलोमीटर लिख सकते हैं, ये भी किलोमीटर पर आवर ये लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल्स टू टाइम बी, इसके लिए बात करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x + 48 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करी इसने, और इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। तो कुल दूरी कितनी है, x + 48 किलोमीटर, और स्पीड क्या है इसकी 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आप देखिए किलोमीटर से इक्वल में आप काट सकते हैं, ये किलोमीटर पर आवर ये भी आपके कट जाएंगे। अब क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीपल करना है। तो ये 42 का x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 42 से x हो जाएंगे। 36 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 36 हो गया, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको 48 × 36 लिख देना है, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए या आप सीधे ऐसे लिख लीजिए। क्या करना है, 36 को एक साइड में लाइए, तो ये 42x - 36x इक्वल्स टू कितना बचा, 48 × 36। मैंने ऐसे लिख लिया। क्यों, इसको मल्टीप्लाई करने में समय आप वेस्ट करेंगे, लेकिन देखिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ये 12 से 6, तो 6 आपके पास बच जाएंगे, और यहाँ पे 3 से कुछ नहीं, तो इसका मतलब 6x, यानी 42 से 36 गया तो 6 बचेंगे। इक्वल्स टू लिख लीजिए 48 × 36 और 6 से डिवाइड कीजिए, 6 × 6 = 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 × 6। आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, 6 × 8 = 48 के 8, और 6 × 4 = 24 और 4 = 28। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 288। और x क्या था, डिस्टेंस मानी थी, तो इसकी डिस्टेंस मतलब x किलोमीटर पर ये मिलेंगी, तो x की वैल्यू ये किलोमीटर में हो गई। ओके, अब पूछा गया है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी पूछी गई है, तो आप एक साइड में लिख लीजिए कुल दूरी, लिख लो दोनों स्टेशनों के बीच कुल दूरी। कुल दूरी क्या हो जाएगी, ये तो x है और ये x + 48 है, तो आप लिख लीजिए x + x + 48। वैल्यू रख दीजिए x की, 288 है
+2 88 +48, सबको ऐड कर लीजिए। देखिए जल्दी से ऐड कीजिए, कितना आएगा। ऐड करो जल्दी से, बताओ। 6 दिख रहा है, 624, चूंकि दूरी है किलोमीटर में है, दिस किलोमीटर, दिस इज आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, 624 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। बताइए समझ में आया? ओके ना? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी तो आप पूछ सकते हो ना। चलिए, तो डाउट नहीं है ना? ओके, सबको समझ आया, क्योंकि सारे वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसलिए सारी बातें समझ में आ रही हैं। कोई डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है लेकिन लगाने में एकदम इजी हो जाता है। तो आप गर्दा उड़ाइए एकदम। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे, और आप इसको पढ़िए। सभी लोगों को दिख रहा है स्पष्ट? कोई क्लैरिटी, आवाज़ आ रही है ना? कोई इशू हो तो बता देना ना, आप कमेंट करके बताइएगा, तभी तो समझ में आएगा ना। तो देखिए, 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए एनी ट्रेन है 2 दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुई। तो हम बना लेते हैं, रवाना करते हैं। एक ट्रेन ये हो गई, दूसरी ट्रेन ये हो गई। यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली, और यहाँ लिखते हैं पटना। क्लियर? दिल्ली से पटना के लिए रवाना होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन है जो 10 बजे, कह रहे हैं कि 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः सुबह 10 बजे और 10:30 पर। तो यहाँ पे लिख लें 10 बजे और यहाँ लिख लिया मैंने 10:30 बजे। अब जो दिल्ली से ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। एक बात आप समझिए, ये मैंने कंडीशन जो बनाई है आप इसको समझ रहे होंगे, गौर से देखिए। 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः सुबह 10 बजे। अब 2 ट्रेनें हैं वो एक ही जगह से स्टार्ट हुई हैं, लेकिन हमने आपको फिगर इस टाइप से बनाया कि ये एक ही स्टार्ट होगी यहाँ दिल्ली से पटना के लिए और दूसरी भी पटना के लिए जा रही है, लेकिन वो 10:30 पर जा रही है। ठीक है, तो इसके बीच डिफरेंट कितना हो रहा है समय का? 30 मिनट। क्लियर? ये बात समझ आ रही? तो आइए देखते हैं। जिसकी चाल दे रखी है तो बताइए कि दिल्ली से कितनी दूर ट्रेन आपस में मिलेंगी। जब दिल्ली से एक ट्रेन चलेगी और दूसरी भी आ रही है तो वो कब मिलेंगी आपस में? ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन एक ही है इनकी। ये ट्रेन चली है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चली है 75 की स्पीड से। ओके, तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग एक बार लिखते हैं पकड़ने में। पकड़ने में लगा समय बराबर लिखिए मोर डिस्टेंस मोर स्पीड।
बात समझ आ रही? मोर डिस्टेंस मोर स्पीड, तो ये आप इसको आप लर्न कर लीजिए, और ये तो आपको पता ही है, मोर डिस्टेंस अपान मोर स्पीड। ठीक है, आइए, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। आपको पहले इसको आप समझ लीजिए कि एक जो दिल्ली से चली है वो 10 बजे चली है और दूसरी चली है 10:30 पर। तो जो पहले चली है वो 30 मिनट आगे चल रही है, बाद वाली 30 मिनट बाद में चल रही है, बट उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए वो आगे चल के मिल जाएगी दूसरी ट्रेन। एक ट्रेन चली है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी चली है 10 बजे यानी 10:30 बजे, वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। तो आगे चल के 60 किलोमीटर वाली स्पीड जो है गाड़ी की, उसको वो मिल जाएगी जाके। तो यही पूछा गया है, तो बताइए कि दिल्ली से कितनी दूर पर आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए मोर डिस्टेंस यानी हमने समय बराबर दूरी बटे चाल आपको लिखवाया। तो आप समझ लीजिए कि ये 60 की स्पीड से जा रही है, बट ये 30 मिनट में कितना चल जाएगी, तो वो डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, यानी दूरी 60 वाले है ना, 60 किलोमीटर पर आवर जिसकी स्पीड है, वो आधे घंटे में 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप लिखिए, इसका मतलब समझ रहे होंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब चाल गुणे समय है, तो चाल कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू समय। मैंने बोला है ना कि 30 मिनट वो चल रही है। अब 30 मिनट को हावर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर है, तो समय को भी घंटे में लेना है। 30 मिनट का घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 60 लिख दीजिए, और ये भी आपका हावर हो गया। क्लियर है? तो 0 से 0 कट हो गया, और 6 बन जा 6। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दूरी कितनी आ गई, 30 किलोमीटर। एच है, ये हावर है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर बचेगा आपका। तो ये डिस्टेंस आ गई। मतलब ये हुआ है कि आधे घंटे में 60 किलोमीटर स्पीड वाली जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर चल चुकी होगी ऑलरेडी। उसके बाद में दूसरी 10:30 पर स्टार्ट होगी। क्लियर? तो ये डिस्टेंस निकाल ली हमने। अब आगे देखिए, इसको मिटा देना। कितनी कवर करेगी, ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर कवर कर चुकी है, तो इसको 30 मिनट में जो लगा समय, यानी 30 मिनट में इतनी दूरी तय कर ली उसने। अब बताना है आपको कि जो फर्स्ट ट्रेन है पकड़ने में कितना समय लगेगा, इसको दूसरी वाली जो ट्रेन चलेगी उसको पकड़ने में कितना समय लगेगा। एक ट्रेन तो जा रही है, दूरी उसने तय की है 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 30। और यहाँ पे समय निकालना है, टाइम निकालना है, कितना समय लगेगा तब वो आपस में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं दूरी। अब दूरी कितनी है, 30 है, तो आप 30 लिख लीजिए बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब टोटल इसमें जो समय लगेगा ये आपको देखना है, दूरी बटे चाल। दूसरी ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही, एक आगे जा रही है, दूसरी पीछे से आ रही है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 75 से 60 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपका किलोमीटर है, और ये किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 15 दूनी 30। तो ये आपका, और ये एच कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कि समय किस में आ जाएगा, घंटे में। तो 2 आवर हो गया। मतलब ये हुआ है कि इसको समय कितना लगेगा, टोटल समय लग रहा है 2 घंटे का। तो 75 की स्पीड से जो ट्रेन आ रही है पीछे से, क्लियर, 75 की स्पीड से जो ट्रेन आ रही है वो कितनी दूरी तय करेगी, 2 घंटे में। ओके, तो आप लिख लीजिए, देखिए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन 2 घंटे में कितनी
दूरी तय करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो 10:30 पे स्टार्ट हो रही है, इसलिए 75 किलोमीटर वाली 2 घंटे, क्योंकि वहाँ पे हमने समय निकाल लिया है क्रॉसिंग का, है ना, तो 2 घंटे लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, दूरी पूछी गई है, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ओके, अब चाल कितनी है 75 और समय कितना लग रहा 2 घंटे का। क्लियर, तो 75 दूना कितना हो गया 150, समझ रहे, 75 दूना 150, ये दूरी हो गई किलोमीटर में। ओके, आपके सामने ये रहे हैं ऑप्शन। अब आप बताइए कितना आया है 175, तो बी इज़ द राइट आंसर, दिस इज आंसर। बात समझ में आई? अगर नहीं आ रही है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको आप समझिएगा। देखिए कि जो ट्रेन यहाँ से 60 की स्पीड से जा रही, दूसरी बाद में चली है जो 75 की स्पीड से, बट वो आधा घंटे बाद चली है, तो आधे घंटे में इसने कितना तय किया वो मैंने निकाला। आधे घंटे में इसने कितना तय किया था 30 किलोमीटर दूरी तय की थी। फिर बाद वाली जो ट्रेन थी, तो जब आधे घंटे में 30 किलोमीटर जाती है तो उससे हमने कुल समय निकाल लिया। ठीक है, तो कुल समय कितना आ गया था 2 घंटे, क्योंकि मैंने कहा था ना क्रॉसिंग करने में या एक को पकड़ने में, तो वो पीछे से स्टार्ट होगी ना, तो उसको पकड़ने में कितना समय, तो जो टोटल समय निकाला था मोर डिस्टेंस अपॉन मोर स्पीड, तो उससे हमने समय निकाल लिया था। अब उस समय जब पता हो गया तो 75 की स्पीड से 2 घंटे में ये कितना चलेगी 150 किलोमीटर चलेगी। क्लियर है, एकदम इजी है। और सेम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और बनाएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, और 10 से 20 सेकेंड में आप बना दीजिए इसको। मैक्सिमम समय आपको दे दिया है 20 सेकेंड, ठीक है ना। देखिए एग्ज़ाम हॉल में आपको 30 सेकेंड से ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप 20 सेकेंड लेकर चलेंगे ना तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो बनाइए आप लोग, फटाफट बनाओ। और श्याम क्या हाल है? आज कहीं जा रहे हो, दावत में जा रहे हो? इसीलिए क्लास मिस कर दिए ना। चलिए कल से कंटिन्यू हो जाइए भाई क्लास में। आए तो बनाते हैं क्वेश्चन को। ए तथा बी स्टेशन एक सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो आप बना लीजिए। स्टेशन ए हो गया और स्टेशन बी हो गया, एक सीध में है, 110 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच डिस्टेंस भी दे रखी है 110 किलोमीटर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो स्टेशन है उसके बीच डिस्टेंस दे रखी है। समझ आ रहा होगा सभी को। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर एक समय खुलती हैं, एक दूसरे की ओर मतलब हो विपरीत, एक दूसरे की ओर का मतलब विपरीत। ये यहाँ से खुलती है तो ये वाली यहाँ से खुलती है, दोनों विपरीत डायरेक्शन बोल दिया गया है। आप समझ लीजिए इसको कि एक दूसरे के ओर खुलती हैं, तो इसका मतलब ये ट्रेन यहाँ पे बना लीजिए आप, और ये इसका धुआं उड़ा दीजिए। ये ट्रेन आपकी हो गई, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में आपको समझ जाइए कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाती है धुआं उसका पीछे होता है, तो इसलिए ये ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट है और दूसरी ट्रेन हमने यहाँ पे बना ली। ये इधर इसका धुआं जा रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, और ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, अर्थात ये विपरीत डायरेक्शन हो गई दोनों की। तो कहा गया है कि तथा उसकी चाल क्रमशः 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। ए वाली की चाल कितनी है 20 किलोमीटर
पर हावर और इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी? इसका मतलब क्रॉस करेंगी। जब वो आपस में मिलेंगी तो क्रॉस हो गया ना, तो इसका मतलब वो आपस में कब मिलेंगी। तो ये पूछा गया है समय बताइए। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। चूंकि यहाँ पे ये दूरी है तो डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच में, कितनी है? 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। चाल का संबंध कैसे रहेगा? विपरीत डायरेक्शन है, और जब विपरीत डायरेक्शन होती है तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 20 है और ये 25 है, तो लिख लीजिए 20 + 25 किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो आप लिख लीजिए 110 अपान में ये ऐड कर दीजिए 45 हो गया, और ये हावर है तो ऊपर आ जाएगा ना। अब इसको आप काट लीजिए, 5 नेम 45 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। क्लियर है? ये 22/9 हावर। इसको आप सही बटे में कन्वर्ट करें, कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18 और 4/9, ये हावर है ना। दिस इज आंसर। देखिए बहुत ही इजी था क्वेश्चन, देखने में लग रहा था लेकिन एकदम इजी था। तो राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। ओके।